13 मार्च होलिका दहन पर इन 3 चीज़ों को ज़रूर डालें अग्नि में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली भारत के सबसे रंगीन और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है, लेकिन हर साल इसकी तारीख को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। इस बार भी कुछ लोग असमंजस में हैं कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 14 मार्च को। इसके अलावा बहुत से लोगों को यह भी जानने की जिज्ञासा है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और होली मनाने के सही नियम क्या हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस साल 2025 की होली पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहली, होली का पर्व है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा, इस बार होली के दिन भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसे लेकर लोग चिंतित हैं। और तीसरा, इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि होली की पूजा और होलिका दहन का सही समय क्या है, ताकि शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। होली केवल रंगों का त्यौहार ही नहीं, बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसका प्रमाण हमें पौराणिक कथाओं से मिलता है। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का प्रकट होना और होलिका दहन इसी पर्व की प्रमुख घटनाएं हैं। इसलिए इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे हम आपको बताएंगे कि होली के दौरान कौन कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दुर्भाग्य दूर होता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान नरसिंह देव की जय हो ज़रूर लिखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बुरी शक्तियां आपसे दूर रहेंगी। यह वर्ष विशेष है क्योंकि होली के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण का सहयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का प्रभाव शुभ कार्यों में बाधा डालता है, इसलिए इसके दौरान होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर पड़ता है। यदि ग्रहण का समय होली की पूजा के साथ मेल खा रहा है तो विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इस बार होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह पंचांग और ज्योतिष गणनाओं पर निर्भर करेगा। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि कब और कैसे पूजा करनी चाहिए, ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। होलिका दहन और पूजन विधि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का पहला चरण पूरा होता है, जिसमें होलिका दहन किया जाता है। यह दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह बुरी शक्तियों के विनाश और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और अग्नि में कुछ सामग्री भी अर्पित की जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए। इसमें गोबर से बनी आकृतियां, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर बड़कुल, बगुला या गोलियां कहा जाता है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कच्चे मूंग, बताशे, नारियल पुष्प और पवित्र जल शामिल होते हैं। सबसे पहले अपने घर में बड़कुल की पूजा करनी चाहिए। इसे हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक कर उस पर पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद पूजा स्थल पर ले जाकर अर्पित करें। होलिका दहन के लिए लकड़ियों और उपयोग से पहले से ही होली तैयार की जाती है। जब शुभ मुहूर्त आए तब सबसे पहले होली पर जल अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाने के बाद कच्चे मूंग और बताशे अर्पित करें और दक्षिणा भी रखें। होली की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को 5 या 7 बार होली के चारों ओर लपेट दें और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। होलिका दहन केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक आध्यात्मिक उपाय भी है।
ऐसा कहा जाता है कि इस दिन होलिका की अग्नि में नारियल, मूंग, बताशे आदि अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियां भी दूर होती हैं। इस दिन अग्नि की राख को अगले दिन घर लाकर दरवाजे पर लगाने से नकारात्मकता भी दूर होती है और घर में समृद्धि भी बनी रहती है। रंगों की होली, धुलेंडी और विशेष उपाय। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे धुलेंडी भी कहते हैं। इस दिन रंग, गुलाल और फूलों से होली खेलने को शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 1, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल चढ़ाकर और वहां पर एक दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, नज़र दोष से बचाव के लिए होली के अग्नि में सूखा नारियल जलाने से बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी खत्म होता है। नंबर 3, धन वृद्धि के लिए होली के राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, स्वास्थ्य लाभ के लिए होली के दिन गुड़ और काले तिल का दान करने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं। जब होलिका दहन किया जाता है तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि इस दिन किस देवता का आवाहन करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, जो भगवान श्री हरिविष्णु का ही एक रूप हैं। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका का ही भाई था। इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजन विधि के अनुसार आपको नरसिंह को चंदन अर्पित करना चाहिए, इन्हें पुष्प चढ़ाने चाहिए और 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूत के धागे से होलिका के चारों ओर 5 या 7 चक्कर लगाकर उसे लपेट देना चाहिए और फिर गुलाल अर्पित करना चाहिए। यह पूरी विधि होलिका पूजन के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है। जब होलिका पूजन पूरा हो जाए और आप घर वापस लौटें तो एक विशेष प्रकार का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे करमुहा वाला दीपक कहा जाता है, जो आटे से बनाया जाता है। यदि आटे का दीपक ना हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में तेल भरें और जब आप घर के मुख्य द्वार पर पहुँचें तो प्रवेश करने से पहले इसे जलाएं और प्रणाम करें। दीपक पर कुछ पुष्प अर्पित करें और फिर घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से भगवान नरसिंह की कृपा बनी रहती है और घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। भद्रा और ग्रहण का प्रभाव होलिका दहन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह भद्रा काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। भद्रा काल में शुभ कार्य की मनाही होती है। इसका दुष्प्रभाव किसी भी पूजा पर पड़ सकता है। इस साल होली वाले दिन भद्रा रात्रि 11:26 पर समाप्त होगी, इसलिए होलिका दहन केवल इसके बाद ही किया जा सकता है। भद्रा के दौरान होलिका दहन करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही दहन करें। इसके अलावा इस साल होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 10:41 से दोपहर 12:01 तक रहेगा। हालांकि होलिका दहन 13 मार्च की रात को किया जाएगा, इसलिए इस ग्रहण का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। होली के दिन कुछ विशेष सावधानियां हमें बरतनी ज़रूरी होती हैं।
टोटके से बचना चाहिए। इस दिन कई लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए यदि आप चौराहे से गुजर रहे हैं और कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे छूने से बचना चाहिए। किसी का दिया हुआ भोजन भी नहीं ग्रहण करें। यदि आपको किसी पर संदेह हो तो इस दिन किसी से भी कोई खाद्य सामग्री हमें नहीं लेनी चाहिए। इस दिन लेन देन का भी काम ना करें। होली के दिन उधार लेना देना अशुभ माना जाता है। पवित्रता बनाए रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से हमें बचना चाहिए। होलिका दहन के विशेष उपाय। होलिका दहन के कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर करने में मददगार होते हैं। नंबर 1, गेहूं की बाल जलाना। होलिका दहन के दौरान गेहूं के बाल को अग्नि में अर्पित करें और अगले दिन इसका प्रसाद घर लाकर ग्रहण करें। नंबर 2, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। नंबर 3, होली की रात से धन की प्राप्ति का उपाय। होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में श्रीयंत्र और चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन की कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 4, 11 उपलों की माला, पान सुपारी और नारियल अर्पित करें। यह उपाय करने से सभी प्रकार के संकट समाप्त होते हैं। नंबर 5, नज़र दोष टोटका दूर करने का उपाय। होलिका दहन के दौरान सूखा नारियल, काले तिल, लौंग और पीली सरसों लेकर अपने सर से 7 बार वार कर अग्नि में डाल दें। इससे नज़र दोष, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। होलिका दहन और होली का शुभ मुहूर्त। साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 को गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त तिथि 13 मार्च 2025, समय रात 11:26 से 12:30 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। इस दौरान भद्राकाल समाप्त हो चुका होगा, इसलिए यह होलिका दहन का सबसे उत्तम समय रहेगा। रंगों की होली का दिन तिथि 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। इस दिन सभी लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा और ग्रहण का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ खास उपाय भी बताए हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय नरसिंह देव ज़रूर लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में।